Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine. Let's start our class with duas. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काम। आपने कल की प्रैक्टिस मुझे सेंड की है, कुछ बच्चों ने और कुछ ने बिल्कुल नहीं की, तो सेंड करें, प्रैक्टिस करें और सेंड भी करें मुझे, ठीक है। हमारा आज का काम है थ्योरम 3। थ्योरम 3 में है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। दो टेंजेंट्स जो सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है वहाँ से ड्रॉ किए जा रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, लेंथ में इक्वल होने चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। टेंजेंट्स आपको पता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। तो हमने अब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट से जो सर्कल के बाहर हो। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं एक टेंजेंट पी ए जो कि आउटसाइड एक पॉइंट है पी उधर से, और पी बी जो कि आउटसाइड पॉइंट है वो पी से ही ड्रॉ हो रहा है। तो दोनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम आ पॉइंट लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में, तो एक ही पॉइंट से आपने ड्रॉ करने हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों हमारे पास टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, ये लेंथ में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अब हम गिवन ले लेंगे। गिवन हमारे पास है टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहाँ से हो रहा है जी, एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ हो रहे हैं और सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जा रहे हैं, जारी बात है। और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ सर्कल का सेंटर है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि मेजरमेंट पी ए और मेजरमेंट पी बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, यही प्रूफ करना है। तो जाहिर बात है फिर मेजरमेंट पी ए और पी बी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने इतना सा काम किया है कि ओ को बी से, ए से और पी से ज्वाइन किया है। आपको नज़र आ रहा है ओ को ए से, ओ को पी से और ओ को बी से हमने ज्वाइन कर लिया। इज इट क्लियर। सी पॉइंट अगर आप ना मिलें तो तब भी ठीक है, क्योंकि सी की हमारे पास थ्योरम में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जब ओ को ज्वाइन करते हैं ए के साथ और पी के साथ तो ट्रायंगल बनती है राइट ट्रायंगल ओ ए पी। कैसे बनती है राइट ट्रायंगल, हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है, अगर आपको याद हो कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इट मीन्स ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी ए। सिमिलरली ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा पी पे, पी बी पे। तो ये परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो 90 का एंगल बनने की वजह से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ जाते हैं, ओ बी पी और ओ ए पी। ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है जी। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया तो दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए, सही है। अब हम स्टेटमेंट्स और रीजंस में सबसे पहले यही लिखेंगे कि दो राइट ट्रायंगल्स हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास आ गई राइट ट्रायंगल ओ ए पी की और ओ बी पी की, सही है। एंगल ओ ए पी और ओ बी पी दोनों इक्वल हैं और 90 के भी इक्वल हैं, तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट हो गई। इसकी रीज़न क्या हो गई, वही रीज़न जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि जो रेडियाई और टेंजेंट्स हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमारे पास थ्योरम 2 में हमने ये बात प्रूव की है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट्स आपस में
परपेंडिकुलर होते हैं, वही रीज़न हम लिखेंगे कि रेडियाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमारे पास फिर ओ पी क्या है? ओ पी इज़ हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्राइंगल ओ बी पी एंड ओ ए पी। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस ओ पी इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ पी। ठीक है, और ये कॉमन है, दोनों हाइपोटेन्यूस कॉमन है। ठीक है जी, एक ही चीज़ है। अगली हमने अब क्या लिखी रीज़न स्टेटमेंट, वो ये है कि ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। वाई दे आर इक्वल? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के, डेट्स वाई दे आर इक्वल। सही, तो अब 3 चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई। कौन कौन सी? देखिए जी, हमारे पास एंगल ओ ए पी, हाइपोटेन्यूस ओ पी और साइड ओ ए, एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाएं तो हमारी ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं या कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और इसके आगे आप रीज़न क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस साइड। राइट ट्राइंगल में हम ये लेते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट यूज़ करते हैं। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है पी ए मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट पी। ये प्रूव हो गया कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट था एक दूसरे के लेंथ के इक्वल हो गया है। ठीक है, यानी पहले टेंजेंट पी ए की लेंथ पी बी की लेंथ के इक्वल हो गई, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि कोई कमी अगर रह गई है तो वो आपको समझ आ जाए। हमारे पास थ्योरम ये था कि 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जो सर्कल के ऊपर ड्रा हो रहे हैं और आउटसाइड पॉइंट से ड्रा हो रहे हैं। आउटसाइड पॉइंट आपके पास पी है और वो क्या है, हमने प्रूफ करने हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। सही है, तो 2 टेंजेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पी ए और पी बी। ये हमने Q1 में लिखा। ये कहाँ से ड्रा हो रहे हैं? ये पॉइंट पी से ड्रा हो रहे हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर ड्रा हो रहे हैं और बी पॉइंट पर ड्रा हो रहे हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि पी ए और पी बी की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया कि ओ को ए से और बी से और बी से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स बन गए, ओ ए पी और ओ बी पी। राइट ट्राइंगल्स क्यों बने? हमने थ्योरम 2 में प्रूफ किया था कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट्स दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए अब हमारे पास रेडियल सेगमेंट इस थ्योरम में ओ ए है और टेंजेंट है पी ए, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 का एंगल बनाएंगे। ओ बी हमारे पास टेंजेंट है, रेडियल सेगमेंट है, और पी बी हमारे पास टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और 90 का एंगल बनाएंगे। इस तरह हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स ओ ए पी और ओ बी पी आ जाते हैं। हमने उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली प्रूफ में। पहली बात ही हम ये लिखेंगे कि ओ ए पी एंगल और एंगल ओ बी पी दोनों इक्वल है 90 के, और इसकी रीज़न क्या है कि रेडियाई ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ए पी ए एंड पी। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूस ओ पी है हमारे पास, 90 के अपोजिट साइड जो ट्राइंगल में होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो ओ पी हाइपोटेन्यूस कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है ओ ए और ओ बी। ये रेडियल सेगमेंट्स हैं सर्कल में और सेम सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ओ ए पी और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी पी के, और इसकी रीज़न है हाइपोटेन्यूस साइड पोस्टुलेट। इस तरह हमने प्रूफ कर लिया कि पी ए और पी बी की लेंथ दोनों की इक्वल है। ठीक है जी, आपने इस थ्योरम की भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान थ्योरम है।
3 टाइम्स प्रैक्टिस करें और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।